एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन क्वीन मॉर्गाना दिखाई जाती है, जो कि अर्थ के माहौल में घुलने मिलने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो काफी लोगों से मिल मिलकर उनसे बातें कर रही है और ऐसा करके वो अर्थ का रहन सहन सीख रही है। और इसी समय मॉर्गाना कई कंट्रीज के रूलर्स से भी मिलती है ताकि वो इन रूलर्स के साथ मिलकर कोऑपरेट कर सके, मगर इन रूलर्स का ज्यादातर ध्यान तो मॉर्गाना की ब्यूटी पर था, तो वो बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल जाती है। मगर जब मॉर्गाना एक लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी तो उसकी पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि बुक के अंदर डीमन क्वीन मॉर्गाना को स्टूपिड और अगली बताया गया है। तो इसे पढ़कर मॉर्गाना बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो अर्थ पर पहली बार ही तो आई है, तो उसके बारे में ऐसी गलत बातें कौन लिख सकता है। मगर मॉर्गाना को अंदाजा है कि ये काम जरूर उन एंजल्स का होगा जो हमेशा से ही मॉर्गाना को एज बैड गाय पेंट करती आ रही हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां एक पादरी मॉर्गाना और उसके आदमियों को एक एल्टर के पास ले जाकर बताता है कि ये एल्टर यहाँ पर हजारों साल से है। कहा जाता है कि इस एल्टर के नीचे एक डीमन सील है, मगर मॉर्गाना पादरी की बकवास सुनना नहीं चाहती, तो वो अपने डीमन को ऑर्डर देती है कि इस एल्टर को स्कैन करो, ऐसा क्या खास है इसमें। तो डीमन एल्टर को स्कैन करके बताता है कि इस एल्टर के 2.5 किलोमीटर नीचे एक क्रिएचर कैद है, जो कि सिटिक्स गैलेक्सी के जायंट सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है। तो ये सब सुनकर मॉर्गाना भी काफी इंटरेस्ट शो करने लगती है और फिर वो अपनी डीमन आईज से रियल सिचुएशन चेक करने लगती है, और वाकई में एक डीमन यहाँ पर कैद था। तो मॉर्गाना अपनी हाई टेक्नोलॉजी यूज करके इस मॉन्स्टर को आजाद कराने लगती है और थोड़ी ही देर में वो सील को अनलॉक कर देती है, जिसमें से एक जायंट मॉन्स्टर बाहर आता है, जो बाहर आते ही टशन झाड़ने लगता है। तो मॉर्गाना अपने डीमन क्लॉज से इस मॉन्स्टर की अच्छे से मार लगाती है। वेल, ये ढक्कन डीमन क्वीन के सामने स्टाइल झाड़ रहा था, तो उसका ये हाल तो होना ही था। तो मॉन्स्टर पिट पिटाकर मॉर्गाना के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर ज़्याओलन अपने विंग्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके विंग्स को एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल कोड की जरूरत थी। तो ये देखकर क्वीन वे काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि शायद ज़्याओलन के विंग्स को एक्टिवेट करने के लिए उसे ज़्याओलन को किस करना पड़ेगा, जो कि वो करना नहीं चाहती, मगर अर्थ की सेफ्टी के लिए वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो क्वीन वे अचानक से ज़्याओलन को किस कर लेती है, जिससे ज़्याओलन के एंजल जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके विंग्स अपने आप ही हवा में फड़फड़ाने लगते हैं, और फिर ज़्याओलन बड़ी आसानी से हवा में उड़ने लगता है। वैसे ज़्याओलन इस बात से भी बहुत खुश है कि क्वीन वे ने उसे अपनी फर्स्ट किस दे दी। इसके बाद ज़्याओलन क्वीन वे को आसमान की सैर कराने ले जाता है, मगर क्वीन वे उसे रिमाइंड करती है कि मैं भी बिना हेल्प के उड़ सकती हूँ, और फिर क्वीन वे के आर्मर से हाईटेक विंग्स बाहर निकलाते हैं। तो क्वीन वे ज़्याओलन को लेकर अर्थ से बाहर स्पेस में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़्याओलन बिना ऑक्सीजन के ही स्पेस में जिंदा रह सकता है, और ये सारा कमाल उसकी गैलेक्टिक फोर्स का था। मगर तभी अचानक से ज़्याओलन को कुछ महसूस होता है, तो वो समझ जाता है कि ताउती आर्मी अर्थ के पास आ चुकी है। तो उनकी प्रेजेंस महसूस करके ज़्याओलन बुरी तरह से घबरा जाता है। तो ये दोनों जल्दी से शिप की डायरेक्शन में लौटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि ताउती आर्मी जल्दी इन्वेजन चालू करने वाली है और उन्हें अपकमिंग वॉर के लिए रेडी होना होगा। इसी के साथ एपिसोड 6 एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।